सो हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप सबका मेरी क्लासेस में फिर से वेलकम। आज हम शेयर्स की 7th वीडियो कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। आपने उसमें केस था हमारे पास शेयर्स में, कौन सा वाला, यहाँ हम केस का नाम डाल देते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कंपनी क्या कर रही है, शेयर दे तो रही है बट क्या नहीं आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने क्या करा था, बहुत सारा डिवीजन करा था, याद है आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर्स दो तरीके से होता है। एक होता है फॉर कैश और एक होता है हमारा अदर देन कैश। फॉर कैश में दो हिस्से थे, एक था लमसम और एक होता हमारे पास इंस्टॉलमेंट, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो था हमारा वो किस में था, वो था हमारा इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम में। जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने कॉल्स इन अरियर पढ़ा, कॉल्स इन एडवांस पढ़ा, हमने शेयर फॉर फीचर के बारे में पढ़ा, फिर उसको री इशू करा, फिर हमने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र होता है हम लोगों ने वो सब सीखा। आगे बात समझ में? अब मैं वो जितना भी था ना उसमें हो क्या रहा था कि हम शेयर्स दे रहे थे और बदले में हमें क्या आ रहा था, वहाँ से कैश आ रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी कुछ खरीदेगी, बदले में क्या इशू कर देगी, शेयर्स इशू कर देगी। आई बात समझे? यानी हो सकता है कि मैंने 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मैंने 1 लाख का कोई प्लांट खरीद लिया, कोई मशीन खरीद ली और मैं उसकी पेमेंट किस में कर रहा हूँ, शेयर्स में कर रहा हूँ। तो उनकी एंट्रीज कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या आता है, एक बिजनेस परचेज रिलेटेड चीज़ आती है। क्या आती है कि जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, बिजनेस परचेज, आपने क्या करा, आपने किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है, और आप उसकी पेमेंट क्या कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अब जरा समझते हैं बिजनेस परचेज का मतलब क्या है। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग सी बना दी, एक है ये ए लिमिटेड और इसके बगल में एक और बिल्डिंग, चलो यहाँ बना लेते हैं एक और बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग हमारी ये हो गई, ये होगी हमारी बी लिमिटेड। अब क्या करा, ए ने बी को कर दिया टेक ओवर। ए ने बी को बोला कि भाई तू मेरे को अपनी कंपनी क्या कर दे, बेच दे। बी ने बोला भाई तो मेरी कंपनी ले ले, मेरे को दिक्कत नहीं, तू मांग रहा है तो तू ले ले। क्या हुआ, जब हमने, अब देखो हमें एक ही उसमें एंट्री पास करनी है। ए ने खरीदा है ना किसका बिजनेस, बी का बिजनेस। बी के पास दो चीज़ थी उसके बिजनेस में, एक तो उसके यहाँ लाइबिलिटी थी और दूसरा उसके यहाँ क्या था, एसेट। याद है जब बैलेंस शीट वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज में दो होती हैं, लाइबिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक तो मान लो शेयर होल्डर वाला पैसा, एक हो गया शेयर होल्डर, और एक हो गया हमारे पास अदर जो पैसा हमें आ रहा होता है, लोन वगैरह, करंट लाइबिलिटी सब मिला के। एसेट क्या होती है, दो टाइप की होती हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट, और फिर हम टोटल कर लेते हैं। तो जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो आप उसकी एसेट्स भी, अब उस यानी बी की एसेट्स अब किसकी हो जाएंगी, ए की एसेट्स, और बी की लाइबिलिटीज किसकी हो जाएंगी, अब ए की लाइबिलिटीज हो जाएंगी। आया इतना बात समझे? जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो आप एक्चुअली आप उसकी एसेट लाइबिलिटी को ही टेक ओवर कर लेते हो। वो कहते हैं तेरी एसेट मेरी एसेट, तेरी लाइबिलिटीज अब मेरी लाइबिलिटी। समझे आगे बात? चलो ठीक है। अब हुआ क्या, तो जब ए इसका बिजनेस खरीदेगा तो ए क्या करेगा, अब वो अपनी सारी, इसकी सारी एसेट्स अपने यहाँ क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो ए सिंपल एंट्री पास करेगा, क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करी उसने, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो वो एंट्री पास कर देगा टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज। ये लो। अच्छा जी, चलो जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो बैलेंस शीट बना, ये अभी मैं बी के लिए ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो जब बी ने करा तो हमारे यहाँ, उसके यहाँ टोटल एसेट कितने की थी, मान लो 10 लाख की, कितने की थी, 10 लाख की थी, ठीक है। अब जो लाइबिलिटीज थी ना, इसमें ऐसा करना कि इसमें मान लेना कि शेयर कैपिटल जो था, यानी शेयर वालों को कितना पैसा देना था, हमें उनको पैसा देना था 4 लाख। कितना देना था, 4 लाख। और जो बाकी अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज थी हमारी, करंट लाइबिलिटी मिलाकर वो कितना था, 6 लाख। तो लाइबिलिटी एक्चुअली मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये 10 लाख हो गया भाई। यहाँ भी एसेट कितनी है, 10 लाख है। तो जब मैंने एसेट्स अकाउंट डेबिट करा तो मैंने कितना करूँगा, 10 लाख।
जब मैं 2 लाइबिलिटीज़ लिखूंगा, मैं फिलहाल शेयर कैपिटल को नहीं इसमें काउंट करूंगा लाइबिलिटीज़ के अंदर, बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये तो वो पर्सन है जिसको मुझे क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ये कितना हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो वो सारी लाइबिलिटीज़ मेरी इसके अंदर आ गई। आया इतना बात समझ में। अब मेरी बात समझो, उसका एग्जाम्पल भी मान लेते हैं। मानो मैंने क्या बोला कि एसेट्स कितनी की थी मेरी, 10 लाख की, और उसकी मैंने कितनी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी, मैंने उसकी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी है 6 लाख की। तो मैंने कितना दिखा दिया, 6 लाख दिखा दिया। आया बात समझ में। ए बी को बोल रहा है मेरे भाई देख, मैंने तेरे से कितने रुपए की एसेट ली, 10 लाख की, बट उसके बदले में कितना चुकाऊंगा, तेरा 6 लाख। भाई तेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, तो तेरा 6 लाख तो मैं चुकाऊंगा ना अब। तो कुल मिला के तेरे को कितने बनते हैं देने, 4 लाख। कितने बनते हैं, 4 लाख। वही तो था एज इट इज मैंने कहा था, है ना। इस चीज को कहते हैं नेट एसेट्स। क्या कहते हैं, नेट एसेट। यानी आप जब कभी भी किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो एक्चुअली आप उसकी नेट एसेट्स खरीदते हो। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्या जितनी आपकी, इनको बोलते हैं नेट एसेट्स। आया इतना समझ में। तो कायदे से ए कह रहा है बी को कि भाई मुझे तेरे को 10 लाख रुपए, मैंने तेरे से 10 लाख की एसेट ली, उसके बदले में तेरे बिहाफ सब 6 लाख की पेमेंट तो मैं चुकाऊंगा इन लोगों को, बचे तेरे 4 लाख वो तेरे को देने बनता है। यानी अप टू वेंडर, जिसको पेमेंट करनी है उसको बोलते हैं वेंडर। देखो ये 4 लाख को हम क्या भी बोल सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, कि हाँ भाई वेंडर को हमें इतना अमाउंट देना है, जो कि कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 4 लाख कि जो एसेट माइनस लाइबिलिटी करे। लेकिन क्या शेयर होल्डर जो है हमारा, जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है, क्या वो बंदा हमसे 4 लाख ही मांगेगा। हो सकता है 2 केस हो सकते हैं ना, 3 केस हो गए, या तो 4 लाख की 4 लाख मांग लेगा। हो सकता है उसका बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा था, हमने तब टेक ओवर करा, बोला कि भाई जी 4 लाख नहीं, पैसा थोड़ा मैं ज़्यादा मांगूंगा। या फिर हो सकता है कि पैसा वो क्या करेगा, कम मांगेगा। क्या बोला मैंने, हो सकता है कि वो पैसा क्या करे, कम मांगेगा। क्यों, हो सकता है लॉस मेकिंग कंपनी हो, कम बोलेगा हम तो 4 लाख नहीं, हम तो और कम देंगे तेरे को इससे, तो वैसे हम लॉस मेकिंग उठा रहे। तो वेंडर को पेमेंट कुछ भी दे सकते हैं। आया बात समझ में। लेकिन वेंडर को देना कितना चाहिए था, वेंडर को देना कितना चाहिए था वो डिसाइड होता है किससे, एसेट माइनस लायबिलिटी से। वेंडर को एक्चुअली देने 4 लाख चाहिए थे। चलो मान लो वेंडर कह रहा कि मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 6 लाख। कितने रुपए चाहिए, 6 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा। क्वेश्चन क्या होता है, इसको हम परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं, जो मैंने भी आपको एज इट इज बताया कि वो सामने वाला पर्सन कितना मांग रहा है हमसे। क्वेश्चन आ जाएगा कि ए ने बी का टेक ओवर करा, बी की एसेट इतने लाख की, लाइबिलिटी इतने लाख की, और जो बी है वो कितना मांग रहा है आपसे, 6 लाख मांग रहा है। आगे इतनी बात समझ में। अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा रफ में कि एक्चुअली बी को देना कितना चाहिए था। बी ने मांगे 6 लाख, ठीक है, बी को देना कितना चाहिए था। तो अगर मैं 10 में से माइनस करूँ 6 तो कितना आ रहा है, 4 लाख। तो कायदे से मुझे बी को देने चाहिए थे 4 लाख, बट हम बी को पेमेंट कितना कर रहे हैं, 6 लाख का। आपको 2 लाख का क्या हो रहा है, लॉस है ना, 2 लाख का क्या हो रहा है आपको, लॉस। तो मैं 2 लाख का क्या दिखा दूंगा, लॉस दिखा दूंगा। बट मैं बोलूँगा सर जी क्या लॉस है, नहीं, मैं बोलूँगा देख यार उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी तो बंदा ज़्यादा मांग रहा है। मैंने उसका जो मैंने जितना भी अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा पे करा ना बी को, मान लो मैंने उसकी बिजनेस से क्या खरीदी, गुडविल खरीदी। क्या खरीदी, गुडविल। तो मैं गुडविल अकाउंट कर लेता हूँ, डेबिट कर लेता हूँ। यानी जब आप बिजनेस किसी से, अगर आप परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे कर रहे हो जितना उसको देना चाहिए था, तब आप क्या डेबिट करते हो, गुडविल डेबिट करते हो। आए इतनी बात समझ में, ठीक है। जस्ट अपोजिट, मान लो अगर गुडविल वाला अमाउंट नहीं है, क्या बोला, मान लो अगर गुडविल वाला अमाउंट नहीं है, उसने मांगे हमसे 2 लाख। कितने मांगे, कह रहा है भाई जी 2 लाख ही दे दो यार बस आप। तो एक बात आओ, फिर हम चेक करेंगे, देने चाहिए था 4 लाख, निपटा दे काम कितने में, 2 लाख में। इस बार हमें फ़ायदा हो गया कितने का, 2 लाख का। आई बात समझिए। तो फ़ायदा तो क्रेडिट होगा भाई, इनकम टाइप समझ लो, फ़ायदा क्या होगा, क्रेडिट हो गया। ये फ़ायदा रोज़ होता होगा कि हम रोज़ परचेज सेल करेंगे, नहीं, ये तो कभी कभार एक्टिविटी है। और कभी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया, लॉस वगैरह जो भी हो गया, ऐसे सारे प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। यानी जब भी आप किसी की परचेज कंसिडरेशन कम पे कर रहे हो, तो आपने जितना अमाउंट कम पे करा है वो अमाउंट कहाँ चले जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व में। आपको क्या आई इतनी बात समझ में। तो मैंने आपको क्या एंट्री का फॉर्मूला दिया, नहीं अगर गुडविल होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा।
गुडविल कब आता है? गुडविल कब आता है? जब आप उसको ज़्यादा पे कर रहे हो। और कैपिटल रिजर्व कब आएगा? जब आप उसको कम पे कर रहे हो। आई इतनी बात समझ में? ध्यान रखना गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से आइदर वन भाई हो सकता है, या तो गुडविल ही गुडविल आए, हो सकता है फिर ये भाई या तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, और दोनों में से कुछ नहीं है तो दोनों ही नहीं आएंगे। भाई 4 लाख मांगे थे, 4 लाख ही देने थे, ना प्रॉफिट ना लॉस, छोड़ दो कहानी वहीं खत्म। अब अल्टीमेटली पेमेंट किसको करनी थी मेरे को? वेंडर को। ये देखो ये वो पर्सन है जिसको मेरे को अल्टीमेटली क्या करनी है? पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी था, अब मैं इसको क्या कर दूंगा? डेबिट। तो मैं एंट्री पास करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अब क्या करना है भाई साहब? हमने क्या बोला था? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं शेयर इशू कर रहा हूँ किसमें? अदर देन कैश में। तो वेंडर को मैं सारी पेमेंट किस में कर रहा हूँ? शेयर कैपिटल। तो भाई मैंने उसको क्या कर दिया? शेयर दे दिए। क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। तो सिंपल लिख दिया टू शेयर कैपिटल। एक शेयर 100 का तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो। ठीक है, अभी बताऊंगा नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स करा और इनटू शेयर कैपिटल अमाउंट दे दो। सर हमने उसको शेयर इशू करा प्रीमियम में। किस में इशू करा हमने उसको? प्रीमियम में। मैंने ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी, कौन सी? टू SPR। आपने बोला भैया उसको ना 4 लाख देने थे, 2 लाख हमने कैश दे दिया और 2 लाख के हमने शेयर्स दे दिए। मैंने कहा ठीक है, जो कैश दे दिया उसको क्या दिखा दो? टू कैश या फिर टू बैंक। आप पेमेंट तो कैसे भी कर सकते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक दिमाग लगाओ। मान लो 4 लाख थे, आपने 4 लाख का 2 लाख तो कैश दे दिया, तो टू कैश में कितना आ गया? 2 लाख। अब बाकी बचे 2 लाख, वो किसने? आपने शेयर्स में दे दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? जब भी आप शेयर्स इशू कर रहे हो उस वाले पर्सन को किसमें? एट अ प्रीमियम। जब भी आप शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम में, तो आप सबसे पहले क्या निकाल देना? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या निकाल देना आप? नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ विजिबल हो रहा होगा, हाँ। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर। जब भी शेयर्स किस में इशू हो रहे होंगे? प्रीमियम में इशू हो रहे होंगे। कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन। उसको कितना पैसा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर देना था? 4 लाख थे, 4 लाख में 2 लाख कैश दे दिया, तो शेयर्स में कितना देना था? 2 लाख। तो वही अमाउंट इसमें परचेज कंसिडरेशन में वही अमाउंट डालना जो आप उसको एज अ शेयर्स की फॉर्म में दे रहे हो। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहां आता है इशू प्राइस। क्या आता है यहाँ? इशू प्राइस। आपने एक शेयर कितने का बेचा? हो सकता है एक शेयर 100 का हो। देखो 100 तो फेस वैल्यू था ना, इससे फर्क नहीं पड़ता फेस शेयर कितने का था, इससे फर्क पड़ता है आपने शेयर सामने वाले को कितने रुपए का दिया। आई इतनी बात समझ में? तो अगर सपोज करो 2 लाख देने थे और मैंने 100 का शेयर 200 में दिया, भाई साहब 100 रुपये का प्रीमियम, तो मैं डिवाइड 100 से करूंगा, 200 से करूंगा, 200 से करूंगा। जब आप ये कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। भाई नंबर मानो 10,000 शेयर्स है, इनटू कितना रुपए? 10 रुपये, कुछ भी रुपए। फिर ऐसे क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू SPR का वैल्यू। आपने कितना एक्स्ट्रा पे करा, ऐसे करता है। आई इतनी बात समझ में? तो एक प्रॉपर एक फॉर्मेट था, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता। ठीक है, और बस इसके अलावा क्वेश्चन आसान क्या आता है कि मैंने सिंपल आपसे एक एसेट खरीदी 10 लाख की, शेयर्स दे दिए बदले में। तो सिंपल अब एसेट्स खरीदी ना कोई, तो एसेट्स क्या होते हैं? सारे डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या एंट्री बोले मैंने? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट। उसको जैसे पेमेंट करनी है वैसे आप पेमेंट्स में करके दिखा सकते हो। तो बहुत छोटा वीडियो है, बस मैंने आपको ये टॉपिक वगैरह समझा दिया कि इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में क्या करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं पर्टिकुलरली क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और अब हमारे 1-2 वीडियो के अंदर हम अपना पूरा शेयर्स कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।